और सरदार आरपी सिंह इसका एक जवाब दे दीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि परिवर्तन तो होबे लेकिन यहां ना होबे, दिल्ली में होबे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, उनका जिक्र कर रही है ममता बनर्जी। जवाब है कोई आपके पास? बिल्कुल, मैं उसका भी जवाब देता हूं। और ये जो शेख चिल्ली की जो बुआ है उनका भी जवाब देता हूं। परंतु जो मुझसे पूर्व कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे तो अलायंस होंगे, वो कोई सांप्रदायिक वाला मामला कम है अब्बास जी। वो मामला ये कि वो उनकी जो भाषा है अब्बास सिद्दीकी की, वो देशद्रोह की भाषा है। उन्होंने जनवरी के अंदर कहा था कि मैं चाहूंगा कि 50 करोड़ हिंदुस्तानी कोरोना से मर जाएं। वो सांप्रदायिक से भी कुछ आगे है मामला। और ऐसी पार्टियों के साथ इनका अलायंस है जो कहते हैं कि 50 करोड़ हिंदुस्तानी मर जाएं कोरोना से। तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये सांप्रदायिक तो बहुत छोटी चीज है। ठीक है, चलिए ठीक है आरपी सिंह साहब, लेकिन आप ममता बनर्जी जो कह रही हैं, आज आप देखिए किस तरह से गैस सिलेंडर के कटआउट लेकर उन्होंने पैदल मार्च किया। वो कह रही है दिल्ली में परिवर्तन हो गए क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई। मैंने कहा ना जी, शेख चिल्ली का कोई जवाब नहीं है। उनके अगर दिल्ली में परिवर्तन नहीं, लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है ना। ये तो आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है सर। जवाब तो दे दीजिए इसका। अब्बास, मुझे जवाब देने का मौका दे, मैं जरूर दूंगा। मैं तो बिल्कुल टोकते बिल्कुल जवाब दूंगा। आपकी बात का पूरा जवाब दे रहा हूँ। उससे शुरू कर रहा हूँ कि अगर ममता दीदी शेख चिल्लियों जैसे कुछ चीज करेंगे कि मैं दिल्ली में परिवर्तन कर चलूं, अरे भाई बंगाल की चिंता कर लो। इस पर बंगाल अरे आप फिर मतलब आपने रूट बदल दिया। बात का जवाब देने तो दो। अरे मुझे बात कंप्रिहेंसिव बात तो करने दो। आप उनके बात सर जल्दी ना, आप तो जानते ना वक्त की थोड़ी मजबूरी है। महंगाई पर बात कीजिए ना, इस पर क्या जवाब है? दे रहा हूँ, आप सुनेंगे तो दूंगा ना। आप बोलिए, कृपा करके सुने। बोलिए, कृपा करके बोलिए। जी। तो हम चिंता करेंगे और पिछले 6 साल में किस प्रकार से महंगाई पे कंट्रोल है। और आज भी स्वाय पेट्रोल और गैस के अलावा बाकी आप जाके जरा स्टोर पे जाकर पूछिए। मैं अपने घर का राशन खुद लेता हूँ। दाल चावल आज भी सस्ता है, गेहूं आज भी सस्ता है, खाद्य पदार्थ आज भी ठीक है। और सरकार ने कोई टैक्स बढ़ाया नहीं इस बार। और देश को कोरोना काल से बाहर निकाल के ले गए। आज देश में लोगों के लिए इंजेक्शन फ्री मिल रहा है। जिस गरीब आदमी को इंजेक्शन चाहिए और अपना ऐप पे डाउनलोड करे और अपना इंजेक्शन फ्री लगा सकता है। ये सब सुविधाएं इसलिए हो रही है कि थोड़ा टैक्स लगा है, उसकी भी चिंता सरकार कर रही है। आरपी सिंह साहब, लेकिन महंगाई कमर तोड़ महंगाई है। ये मामूली महंगाई नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। 900 रुपए सिलेंडर मिल रहा है और इससे रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो रही हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। मैं मानता हूं आपके लिए जवाब देना मुश्किल है, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है जो कि सबकी जेब पर असर डालता है। अभी चलते हैं एलिट सिनेमा के बगल में एक राशन की दुकान पे, पूछते हैं कि क्या रेट है चावल और दाल। आज भी सस्ता है। जो मूल खाद्य पदार्थ आज भी सस्ता है। यही तो बात है ना आरपी सिंह साहब, जो पार्टी सत्ता में होती है उसके नेताओं को हर चीज सस्ती नजर आती है। यही तो दिक्कत है। पेट्रोल प्राइसेस जब 65 रुपए थे तब आप लोग सड़कों पर आ गए थे। रखते हैं वहां पे। नहीं तो आप बताइए, आपके बगल नोएडा में आ जाता हूँ, वहां आपके बगल में दुकानदार से पूछेंगे कि खाद्य पदार्थ की चीजें महंगी हो जाए, ठीक है होती है। आरपी सिंह साहब, लेकिन पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक पर कोई जवाब नहीं है आपके पास। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कोई जवाब आ जाए, क्योंकि दर्शक हमारे सुनना चाहते हैं कि भाई सरकार का क्या रुख है इस पर। सुना नहीं, मैंने कहा, आपने सुना नहीं। मैंने कहा देश में जिस प्रकार से कोरोना काल की त्रासदी आई, पूरे दुनिया में आई, उसको काउंटर करने के लिए थोड़ा दिक्कत है। वो अभी और थोड़े दिन में उसको ठीक कर दिया जाएगा। देश में अगर 35,000 करोड़ रुपया दिया गया है लोगों को इंजेक्शन फ्री लगाने के लिए, लोगों की जान की सुरक्षा करने के लिए, तो जरूरी है प्रायोरिटी से लोगों की जान की सुरक्षा और लोगों की जेब में पैसा किस प्रकार से इकोनॉमी से वापस घूमे, उसकी चिंता के लिए है। चलिए, आप कह रहे हैं थोड़ा इंतजार और करना होगा। चलिए, हम इंतजार कर ही रहे हैं। अब जनता के पास इंतजार के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।